आजकल हर कोई आदमी कोरोना वायरस से डरा हुआ है। ठीक है, सुनते थे, परंतु कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि कोरोना वायरस क्या हो सकता है और इस विषय में जैन जीव विज्ञान क्या सोचता है। आज इस विषय को लेकर के थोड़ा सा सोच रहा था तो अचानक दिल दिमाग में विचार आया कि कोरोना वायरस निश्चित रूप से हो सकता है और यह जीव भी हो सकता है और इस जीव की उत्पत्ति भी कभी न कभी कहीं न कहीं निश्चित रूप से हुई ही होगी। इस बात को लेकर के जैन सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट हैं। जीवों की उत्पत्ति के स्थान को योनि कहा जाता है और जीव यदि कोई कर्म युक्त जितने भी संसारी जीव हैं वे जन्मते और मरते रहते हैं। जन्मते और मरते वे केवल चार गतियों में से किसी न किसी गति में जीवित भी रहते हैं। जन्मते भी हैं, मरते भी हैं, चार गतियों में से किसी भी गति में। चार गतियां हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। मेरा यह पक्का विश्वास है जैन परंपरा की दृष्टि से विचार करने पर कि यह त्रियंच गति का ही कोई जीव है और त्रियंच गति में जो जीव पाए जाते हैं वो 5 प्रकार के पाए जाते हैं। त्रियंच गति में एक इंद्रिय जीव भी होते हैं, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव भी होते हैं। एक इंद्रिय यानी कि जिन जीवों के पास में मात्र स्पर्शन यानी कि त्वचा इंद्रिय के रूप में हो। दो इंद्रिय वाले जीव जिन जीवों के पास में त्वचा और रसना हो वे जीव द्विंद्रिय कहलाते हैं। त्रिइंद्रिय वे जीव कहलाते हैं जिनके पास में त्वग इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय हो। घ्राण यानी कि नासिका, सूंघने की शक्ति हो। चतुर्इंद्रिय वे कहलाते हैं जिन जीवों के पास में 4 इंद्रियां हों, त्वग इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय। और 5 इंद्रिय वाले जीव वे कहलाते हैं जिन जीवों के पास में 5 यानी कि त्वग इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय हो। और ये 5 इंद्रियों के त्रियंच जीव ऐसे भी पाए जाते हैं जो दिख भी सकते हैं और जो नहीं भी दिख सकते, मगर यदि वे बहुत ज्यादा संख्या में हों तो दिख भी सकते हैं। नहीं तो खुली चर्म चक्षु से नहीं देखे जा सकते। हां, कुछ इस तरीके के यंत्र हो सकते हैं, दूरबीन जैसे, खुर्दबीन जैसे, जिनके माध्यम से देखने का प्रयास किया जा सकता है और देखा भी जा सकता है। ऐसे जीवों की उत्पत्ति त्रियंच गति में जो होती है, देखिए जिस तरीके से एक नर या नारी का जन्म होता है, इस जन्म को हम गर्भज जन्म कहते हैं। गर्भज यानी कि गर्भ में से पैदा होने वाला। ऐसे ही अंडज, ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं जो कि केवल पशु, पंछी इत्यादि बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, सर्प आदि इत्यादि अनेकों जीव ऐसे होते हैं जो कि अंडे में से पैदा होते हैं, गर्भ में से पैदा होते हैं, जरायु में से पैदा होते हैं। और ऐसे भी जीव पैदा होते हैं जिन जीवों के जन्म को हम सम्मूर्छन जन्म कहते हैं और वे जीव सम्मूर्छन जन्म से पैदा हुए सम्मूर्छिम जीव होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि उनकी उम्र कुछ पलों की हो, कुछ सालों के भी उनकी जिंदगी होती है, हो सकती है। मैं वायरस के रूप में यदि यह वायरस जैविक है, जीव स्वरूप है, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि यह वायरस यदि जीव के रूप में है तो या तो द्विंद्रिय होगा या त्रिइंद्रिय होगा या चतुरिंद्रिय होगा या फिर पंचेंद्रिय होगा। और इसकी उम्र
के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं यह कह सकता हूं कि द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की आयु कहीं कहीं कभी कभी कुछ वर्षों में, कुछ सैकड़ों वर्षों में, कुछ दिनों में, कुछ घटियों तक की भी ऐसे जीवों की जिंदगी पाई जाती है। जैन परंपरा इस विषय में असंदिग्ध रूप से निरूपण करती है। जो 84 लाख जीवा योनियां हैं, उन योनियों में से कुछ योनियां ऐसी हैं जो कि ढकी हुई भी होती हैं, बिना ढकी हुई भी होती हैं, खुली भी होती हैं। हमने कई बार देखा है अलग अलग पदार्थों के मिश्रण से कई प्रकार के जीवों की उत्पत्ति। और जैन परंपरा में खून है, विष्ठा है, वीर्य है, रक्त है, मांस है, इन पदार्थों में भी जीवों की स्वतंत्र रूप से भी उत्पत्ति बतलाई है। और ऐसे स्थानों का भी निरूपण है जहां पर इस तरीके के न जाने कई जिस तरीके से कई बार अपन लोग देखते हैं कि किसी भी जमीन के छिद्र में से लगातार मच्छर 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 उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे न जाने कितनी सारी जीव जातियां जिनके विषय में हमको जानकारी भी है, जानकारी नहीं भी है। ऐसी सचमुच में कोई सम्मूर्छन जन्म में पैदा लेने वाले जरूर यह वायरस निश्चित रूप से जैन परंपरा की दृष्टि से मान्य किया जा सकता है। कारण है कि यह भी यदि जैविक है तो निश्चित रूप से इसका जन्म सम्मूर्छन होगा और कई पदार्थों के या कई पदार्थों के सिवाय कुछ निश्चित पदार्थों की मात्रा यानी कि परिमाण, उसमें से यह कोई उत्पन्न किया गया या उत्पन्न हुआ उन चीजों के मिश्रण से स्वतः यह इस तरीके का वायरस जैन परंपरा में माना जाता है। इतना तो मैं अवश्य में आपको विश्वास दिला सकता हूं। और दूसरी बात यह भी कह सकता हूं, जिस तरीके से जीव की पर्याय भिन्न भिन्न है, इस तरीके के जीव भी सकर्मा होते हैं, कर्म सहित होते हैं। और सकर्मा होने के कारण से इनकी आयु निश्चित होती है। और निश्चित रूप से हम तो ऐसा मानते हैं जीव मात्र के प्रति मैत्री भावना होनी ही चाहिए। परंतु एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, हमें आत्मविश्वास नहीं खोना है, हमें निश्चित रूप से सावचेत रहना है। किसी भी प्रकार का ऐसा संयोग अपने जीवन में मत आने देना जिसके कारण से कि अपने में यह रोग का वायरस जैविक हमारे में संक्रमित हो। उसकी सावधानी रखना यह भी आपका कर्तव्य है, निश्चित रूप से कर्तव्य है। और जहां पर इन प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के प्रकार बतलाए गए हैं, योनियां बतलाई गई हैं, 7 लाख पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय से संबंधित योनियों को छोड़ दीजिएगा, मगर द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय या संगी पंचेंद्रिय जीवों से संबंधित जो योनियां हैं, उन योनियों में से किसी भी योनि में पैदा हुआ हम जैन परंपरा वाले कोरोना वायरस के विषय में ऐसा मानते हैं, मान सकते हैं। और हम यह भी कह सकते हैं कि इस रीति से यदि कोई भी व्यक्ति, यह तो एक विज्ञान है, यदि कोई भी हमारा देश प्रदेश यदि इस तरीके का कोई भी अशुभ आशय से, दुष्ट आशय से इस तरीके का कार्य करता है, तो हम इसको बहुत 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 अशुभ मानते हैं, बहुत गंदा गलत मानते हैं। और इस विषय में मैं यह ही कहना चाहूंगा, ऐसा कार्य या ऐसी सोच रखने वालों को परमात्मा सद्बुद्धि दे, जरूर बचें। और यहां पर इस पृथ्वी के ऊपर, इस आसमान के तले सभी जीवों को खुश खुश रहते हुए ही आगे बढ़ना है। और इस विषय में मैं यह भी कहना चाहूंगा, प्राय करके कोरोना के जितने भी रोगी देखे हैं,
उनके खान पान के विषय को देखते हुए भी मैं यह कह सकता हूं, हमारी जैन परंपरा में किस तरीके से द्विदल के कारण से जीवों की उत्पत्ति होती है और जीव कैसे कैसे मुर्दों में कितने कितने सालों तक पैदा होकर के जिंदे रह सकते हैं। कृपया मांसाहार छोड़िए। और वर्तमान काल में देखा जा रहा है कि किस तरीके से यह वायरस मांसाहारी लोगों को अधिक ज्यादा प्रभावित कर रहा है। शुद्ध मन से भी शुद्ध वातावरण में रहिए, भूमि के रूप में भी शुद्ध वातावरण में रहिए, पवित्र वातावरण में रहिए, विचारों से भी पवित्र बनिए, इर्द गिर्द के वातावरण को भी पवित्र रखें और मन में सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव बिल्कुल जमाए रखें। सभी के सभी जीवों की कल्याण कामना से अपने आत्मा को, मन को, बुद्धि को हमेशा भावित रखें। आप लोगों से आज इतना ही कहना चाहूंगा।